गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा आसान टॉपिक है, जरा देखिए क्या होगा इसमें। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले मैं एक टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूं। चलिए मान लीजिए ये टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये डायरेक्शन है इसकी। तो मैंने कंसीडर कर लिया टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए मैं ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेता हूं। इसके अंदर ये मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहा हूं इसके अंदर। और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं एट सम डिस्टेंस। तो ये यहां पे माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं, यहां प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और इसकी जो डाइपोल की जो लेंथ है वो मैं 2a ले रहा हूं। और यह भी अब जरा ध्यान से सुने। टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर लिया है। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल के ऊपर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज होता है तो वो फोर्स महसूस करेगा। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज हो तो वो फोर्स महसूस करेगा। तो यहां क्या फोर्स होगा जरा वो देखिएगा। यहां क्या फोर्स होगा? देखिए ये माइनस क्यू चार्ज है, तो यहां पे क्या फोर्स होगा? यहां जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा F इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो स्पष्ट तौर पे यहां पे दिख रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होगी, क्योंकि माइनस आ रहा है। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब यहां पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है। तो जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। ये फोर्स इधर लग रहा है। यहां पे जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स होगा F इक्वल टू चार्ज कितना है प्लस क्यू, तो क्यू ई। और यहां पे माइनस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। तो यहां पे ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब ये जो फोर्स लग रहे हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, इधर ये फोर्स लग रहा है, उधर वो फोर्स लग रहे हैं। ये फोर्स कैसे है? देखिए ये दोनों फोर्स कैसे हैं? ये दोनों फोर्स इक्वल हैं। देखिए जरा ध्यान से, ये भी क्यू ई है, ये भी क्यू ए, तो मतलब दोनों फोर्स इक्वल है। अनलाइक है, अनलाइक है। अनलाइक क्यों है? ये माइनस है वो प्लस है, इसलिए अनलाइक है। ये इधर लग रहा है वो उधर लग रहा है। इक्वल हो गए, अनलाइक हो गए, और साथ ही क्या है, ये पैरेलल भी है। देखिए एकदम पैरेलल, वो उधर और ये इधर, लेकिन है पैरेलल। और पैरेलल है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो फोर्स लग रहे हैं वो कैसे है? इक्वल, अनलाइक और पैरेलल। लेकिन सिर्फ इक्वल, अनलाइक और पैरेलल होने से ही बात नहीं बन जाती है। मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल है, अनलाइक है और पैरेलल है। तो वो तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, जैसे ये फोर्स यहां लग रहा है और यहां लग रहा हो, तो इक्वल, अनलाइक और पैरेलल और ऐसे लग रहे हो तो कुछ नहीं होने जाने वाला है। क्योंकि जब सेम लाइन के लोग लग रहे होंगे तो कुछ नहीं होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि एक लाइन, सेम लाइन के लोग नहीं है। ये इस लाइन के लोग है, वो इस लाइन के लोग है, यानी ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक्शन के ऊपर लगे हुए हैं। क्लियर? एट डिफरेंट पॉइंट
तो जो यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं, ये फोर्स और ये फोर्स जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर लग रहे हैं, ये कैसे है? इक्वल, अनलाइक, पैरेलल और एट डिफरेंट पॉइंट। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि एट डिफरेंट पॉइंट है। तो एट डिफरेंट पॉइंट होगा तो क्या होगा? देखिए, उतना ही फोर्स यहां लग रहा है, उतना ही फोर्स यहां लग रहा है, डिफरेंट पॉइंट पे लग रहे हैं। ये इक्वल है, अनलाइक है, पैरेलल है, डिफरेंट है। तो क्या होगा? ये इस तरीके लगेंगे तो ये चीज इस तरीके से घूमेगी। तो इसका मतलब ये चीज इस तरीके से घूमेगी ऐसे। तो क्या बनाएंगे? दे फॉर्म कपल। क्या बनाएंगे? ये कपल। ध्यान रखिएगा, क्या बनाएंगे? ये कपल। और क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये डिफरेंट पॉइंट के ऊपर लगे हुए हैं। अगर ये डिफरेंट पॉइंट पे नहीं होते, सेम पॉइंट के ऊपर ही लगे हुए होते, तो क्या होता? एक दूसरे को कैंसिल कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कपल बनाएंगे, यानी आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये रोटेट करेगा ऐसे। रोटेट करेगा मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इसका मतलब इस पे टॉर्क लगा हुआ है। जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो इसका मतलब उसके ऊपर टॉर्क है। विदाउट टॉर्क कोई भी बॉडी रोटेट नहीं कर सकती। यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब इस पे टॉर्क लगा हुआ है। तो चलिए टॉर्क देखते हैं, टॉर्क कितना है। तो टॉर्क देखेंगे तो टॉर्क कितना होगा वो भी देख लेते हैं। अब टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो आपने +1 में पढ़ा था। क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी यहां पे जो टॉर्क होगा वो कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मतलब F, तो ये ले ले, तो ये ले ले, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे तो मतलब F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें ऐसे, ऐसे ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दे। तो मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? AB। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? AB था। तो ये पॉइंट मैं C मान लेता हूं, यानी AC मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो AC क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी F इंटू AC। अब F जो है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, वो दिख रहा है QE है, यहां -QE है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना रहेगा? QE। और AC ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जरा ध्यान दीजिए, AC कैसे निकलेगा? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ABC ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा निकाल दे। तो जब साइन थीटा निकालेंगे तो वो कितना होगा? साइन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर तो आपका ये होगा और हाइपोटेन्यूज होगा ये, यानी AC अपॉन AB। AC अपॉन AB यानी AC अपॉन AB। AB कितना है? AB तो डाइपोल है, डाइपोल की लेंथ है, और डाइपोल की लेंथ कितनी थी? 2a। तो कितना आएगा? 2a। तो यहां से AC की वैल्यू कितनी आ गई? 2a साइन थीटा। तो फिर ये AC की वैल्यू यहां लिख दूं, 2a साइन थीटा। तो जो तुम्हारा टॉर्क था वो ये आ रहा है, QE इंटू 2a साइन थीटा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा आगे। अब इस पे ऐसे लिख दें, Q इंटू 2a E, 2a को आगे ले गया मैं, Q इंटू 2a E साइन थीटा।
अब मैंने यहाँ पे जो डाइपोल लिया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया था, AB इलेक्ट्रिक डाइपोल था, उसका डाइपोल मोमेंट मान लेते हैं P है। तो ये P किसके बराबर होगा, वो आप जानते हैं, Q इंटू 2A। जब ये वैल्यू इसके अंदर रखूंगा तो टॉर्क कितना बनेगा, ये तो हो गया P, ये हो गया E, और ये साइन थीटा, टॉर्क। अगर मैं साइन थीटा घटाऊं तो ऐसे लिख दूं P क्रॉस E, क्योंकि साइन थीटा आएगा तो क्रॉस आएगा, और ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब P क्रॉस E यानी टॉर्क वेक्टर किसके बराबर है, P क्रॉस E इन वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे कहने का मतलब ये था कि जब यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे तो उसके दोनों ही एंड के ऊपर फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा, अनलाइक होगा, पैरेलल होगा, बट डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक्शन के ऊपर वो लगेगा, यानी डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग लगेगा। इस वजह से कपल बनेगा, वो रोटेट करेगा। और कोई भी बॉडी रोटेट तभी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ये, और कोई भी बॉडी रोटेट तभी करती है जब टॉर्क लग रहा हो। तो टॉर्क कितना था वो हमने निकाल दिया, इतना टॉर्क लगेगा। चलिए अब हम इसके स्पेशल केस देख लेते हैं इसी के। स्पेशल केसेस फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इनिशियली ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, यानी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल शुरुआत में ही ऐसे होता, तो जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल शुरुआत में ही ऐसे होता तो थीटा कितना होता है, 0। खुद ही सोच के देखिए, ये ऐसे की बजाय ऐसे होता तो थीटा कितना होता है, 0। तो इनिशियली ही अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता तो थीटा होता आपका 0, और थीटा 0 होता तो फिर टॉर्क कितना हो जाता, PE साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो PE ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0, टॉर्क 0। यानी अगर इनिशियली ही शुरुआत में ही आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता तो उसके ऊपर टॉर्क नहीं लग रहा है, यानी वो किसमें होता, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। किसमें होता, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब स्पेशल केस 2 देखिएगा। स्पेशल केस 2, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसकी तो ये डायरेक्शन है ना, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल शुरुआत में ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता, ये ऐसे होने की बजाय ऐसे होता। तो जब ये ऐसे होने की बजाय ऐसे होता तो ये एंगल कितना हो जाता, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। तो फिर वही उसी तरीके से थीटा की वैल्यू रखोगे, टॉर्क निकल के आएगा, और जो टॉर्क होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ये किसमें होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्यों, क्योंकि डाइपोल चाहे कहीं पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल चाहे किसी भी पोजीशन में है, वो क्या कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होके कहां आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो पूरी कोशिश करेगा कि वो ऐसे रोटेट होके इसी की डायरेक्शन में आ जाए, इसलिए किसमें है वो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। और एक बार थर्ड केस और देख लीजिए, जो इसका थर्ड केस है
थर्ड केस क्या है, अगर थीटा 90 डिग्री होता तो आपका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ये ऐसे जो है ये ऐसे होता, ये आपका थीटा कितना बन रहा होता, 90 डिग्री बन रहा होता, तो क्या होता, तब आपका टोर्क पीई साइन 90 डिग्री होता, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो फिर टोर्क होता पीई, और फिर वो क्या होता, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम है ये। तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कब लगेगा, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री। बड़ा आसान सा आर्टिकल है, आप लोग कर लेना।